नीट फील्ड के शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका स्टडी प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दोस्त, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा जूलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बताने आया हूँ। इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि हम सभी इस टॉपिक का मास्टर बन जाएंगे और दूसरों को भी पढ़ाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, अर्थात किसी भी एनिमल में उसके ऑर्गेन का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसका किस तरह से स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है जो कुछ इस तरह से हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक है एनिमल टिश्यू। इससे प्रत्येक साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, अर्थवर्म। फिफ्थ टॉपिक भी हटा दिया गया है। और फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉकरोच। इससे भी प्रत्येक साल सवाल पूछी जाती है। तो मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उतना ही आएगा, उसके सिवा और कहीं से सवाल नहीं पूछेगी। तो आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। In this preceding chapter, we comes across a large variety of organism, both unicellular and multicellular। इस चैप्टर में हम लोग जितने प्रकार के वैरायटी हैं का एनिमल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से बनकर मिलकर बना होता है, और कुछ ऐसा एनिमल होता है जो मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बना होगा, अर्थात इसका जितना भी फंक्शन होगा, इसके बॉडी से रिलेटेड जितना भी फंक्शन होगा वो एक सेल से ही डन होगा। और दूसरा पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग जिसमें आते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग बिलियंस ऑफ सेल है। आगे हम लोग देखेंगे बिलियंस ऑफ सेल हमारे शरीर में है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप अपने क्लास रूम में हो, अपने मतलब रूम में बैठ करके स्टडी कर रहे हो, तो अभी तो सिर्फ आप खुद ही हो। तो आप अपने बॉडी को एक सेल मान लीजिए। आप जितना भी काम करोगे, खाना बनाना, घर को साफ करना, जो भी काम होगा वो सब आप खुद ही करोगे। तो अगर एक ही सेल, जैसे आप ही खुद काम कर रहे हैं अकेले, खाना बनाना से लेकर के और जितना भी घरेलू काम है, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ आप खुद ही अरेंज कर रहे हो। तो यदि आप अकेले कर रहे हो और आप एक सेल हो तो आपको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही, यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाएगा। अब हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर में। देखिए, आप कब शादी फंक्शन तो देखे ही होंगे। शादी फंक्शन में, शादी विवाह का जो फंक्शन होता है, आप खुद ही बताओ, क्या एक लोग मिल कर के काम करता है? बिल्कुल नहीं। उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आप बारात जाओगे, या आपका ही शादी होगा, या आपके आसपास में किसी का शादी होगा, तो लड़का का अलग काम होता है, लड़कियां का अलग काम होता है, लड़का पक्ष वाले लोगों का भी अलग काम होता है, लड़कियां पक्ष वाले जो लोग होता है सबका अलग अलग काम होता है। तो उसमें ठीक वैसे ही हमारे शरीर में या मल्टी सेलुलर जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सब में अलग अलग से ऑर्गेन है और प्रत्येक ऑर्गेन का अलग अलग काम है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ देर पहले हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे,
उसमें जितना प्रकार का क्या होगा फंक्शन होगा, जैसे डाइजेशन एक फंक्शन होगा, फिर हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन एक फंक्शन होगा, रिप्रोडक्शन एक फंक्शन होगा, ऑल टाइप का फंक्शन एक सेल से ही परफॉर्म होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला लाइन देखते हैं, इन दिस कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर carried out by different group of cells in a well organized manner। इसका मतलब हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का क्या होगा ऑर्गेन्स होगा, और प्रत्येक ऑर्गेन का एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में काम होगा। जैसे शादी का एग्जांपल देख लीजिए, तो शादी का जो फंक्शन होता है उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रत्येक लोगों का अलग अलग काम होता है। लड़का का अलग काम है, लड़कियां का अलग काम है, लड़का वाले पक्ष अर्थात बारात का अलग काम होता है, लड़कियां वाले पक्ष का अलग काम होता है, लड़की के मम्मी का अलग काम होता है, लड़का के मम्मी का अलग काम होता है, लड़की के पापा का अलग काम होता है, लड़का के पापा का अलग काम होता है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। तो एग्जाम्पल शादी विवाह जो होगा तो समझ जाइए मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक लोग हैं उसमें, और आप अपने घर में खुद ही पढ़ रहे हो तो अपने आप को एक सेल मान करके समझिए, तो वो होगा यूनिसेलुलर होगा। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म like hydra is made of different type of cell and the number of cell in each type can be in 1000। देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000 मतलब हजारों टाइप का उसमें सेल पाया जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अगला लाइन है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ह्यूमन बॉडी मतलब हम, आप और भी ढेर सारे लोग जो हैं उसमें बिलियंस ऑफ सेल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में कितना सेल होगा, तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल सही बिलियंस ऑफ सेल होगी, और उसका फंक्शन क्या होगा, सब ऑर्गेन्स का अलग अलग फंक्शन है। जैसे हमारे शरीर में नाक का अलग काम है, आँख का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, हाथ का अलग काम है, पाँव का अलग काम है, मतलब हमारे शरीर में जितना भी ऑर्गेन है सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब अगला लाइन देखिए, हाउ डू दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर। ये क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो ऑर्गेन है ये एक साथ कैसे काम करता है। इसका आंसर भी खुद ही बताती है एनसीईआरटी, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर आई मीन्स हम सब नहीं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो होता है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो स्पेसिफिक कोई खास काम करे। उदाहरण के तौर पे आपका हाथ ही देख लीजिए, आपके हाथ में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, सेम टाइप का बहुत ज़्यादा सेल होगा, और उसका काम क्या है, हाथ का काम क्या है बताइए, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को उठाना, जैसे पेन पकड़ करके या कि लिखना, कुछ आप समझ सकते हैं हाथ का क्या काम हो सकता है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू किसको कहेंगे, टिश्यू का डिफिनेशन आइए देखिए, टिश्यू का डिफिनेशन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप समझिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific functions such as organization is called टिश्यू। तो आपसे एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी का ये सवाल बनेगा, इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ सेल, इसका डिफिनेशन पूछेगा, टिश्यू का डिफिनेशन कि इसमें से कौन टिश्यू का परफेक्ट डिफिनेशन है। तो जो लाइन मिलेगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific functions such an organization is called टिश्यू। तो उम्मीद करते हैं टिश्यू का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ेंगे, यू मे बी सरप्राइज
to no diet. All complex animal consist of only 4 टाइप ऑफ टिश्यू। आप ये सोचकर समझकर सरप्राइज फील करेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के ऑर्गेन हैं, ऑर्गेन सिस्टम है, सेल है, सबका डिफरेंट फंक्शन है। कितना सेल है? बिलियंस ऑफ सेल। सब केवल 4 प्रकार के ही टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कितने प्रकार के टिश्यू से? तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में जितना भी सेल है कितने प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होगा? तो बताइएगा 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होगा। अब आगे पढ़ते हैं। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गेन लाइक स्टोमच, लंग्स, हार्ट, किडनी। ये जो टिश्यू होता है ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ये एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारे शरीर में। एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गेन, ये एक खास प्रकार के ऑर्गेन का निर्माण करता है। जैसे स्टोमच का निर्माण करेगा, फिर लंग्स का निर्माण करेगी, हार्ट का निर्माण करेगा एंड किडनी का निर्माण करेगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोमच का क्या यूज है हमारे शरीर में, क्या इसका फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है और किडनी का क्या फंक्शन है। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं। व्हेन 2 or more organ perform a common functions by their physical and oblique और केमिकल इंटरेक्शन। देखिए 2 या 2 से अधिक ऑर्गन का कॉमन फंक्शन होता है। किसके आधार पे? फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करके कॉमन फंक्शन देती है। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम। आप समझते होंगे सेल का डेवलपमेंट, पहले सेल फिर ऑर्गेन सिस्टम, इस तरह से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सिस्टम हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में किस टाइप का सिस्टम है, तो बोलेंगे पहला सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, ETC, और भी ढेर सारा सिस्टम है। सेल अगला लाइन है। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन वे दैट exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole। इसका मतलब हुआ सेल का, टिश्यू का, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम जो है सबका अलग अलग काम है। डिवीजन ऑफ लेबर, सबका अलग अलग काम है, काम के आधार पे इसको बांटा गया है। एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज होल, मतलब ये सब मिल करके शरीर को सर्वाइबिलिटी के लिए क्या करती है? उत्तरदायी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए, और जो जो लाइन बताते हैं ये क्वेश्चन बन सकती है, उस वहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए और देखिएगा नीट में 100% यहीं से क्वेश्चन बनेगी। अब हम लोग अगला आगे पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू, पहला टॉपिक क्या था? एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल का जो स्ट्रक्चर बदलती है उसके फंक्शन के आधार पे। जैसे हाथ का स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि हाथ का काम अलग है। आपके मुंह का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, क्यों? क्योंकि उसका काम अलग है। आपके दिमाग का स्ट्रक्चर अलग है, माथा का, कपाल का स्ट्रक्चर अलग है, क्यों? क्योंकि उसका काम अलग है। आपके नाक का स्ट्रक्चर अलग है। आपके शरीर में जितना भी प्रकार का ऑर्गेन है सबका स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि उसका अलग अलग काम है। इस लाइन का यही मतलब था। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। इसीलिए टिश्यू डिफरेंट है और उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एनसीईआरटी में ये नीट में सवाल बन सकता है यहाँ से कि सेल को कितने भाग में बांटा गया है, उसके
लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पे, तो क्या बताओगे? बिल्कुल सही, 4 प्रकार का। पहला होगा, पहला देखिए, फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टिश्यू में बांटा गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं। इसमें हमको क्या बताया गया है कि चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक ही सेल से सारा फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, चाहे वो डाइजेशन होगा, चाहे रिप्रोडक्शन होगा या रिस्पायरेशन होगा, जितना प्रकार का फॉर वर्क है सभी एक सेल से ही करेगा। जैसे आप अब स्टूडेंट हो, आप अकेले अगर अपने रूम में रहते हो तो जो भी काम होगा आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप अपने शरीर को एक सेल मान लो तो आप क्या होगे, यूनिसेलुलर होगे। बिल्कुल सही समझ गए। अब मल्टी सेलुलर, इसका मतलब हुआ शादी का एग्जाम्पल से याद रखिएगा। शादी में ढेर सारे लोग आते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। वैसे ही हमारे शरीर मल्टी सेलुलर जितना भी ऑर्गेनिज्म एज लाइक ह्यूमन हुआ तो उसमें अलग अलग ऑर्गेन है और प्रत्येक ऑर्गेन का अलग अलग काम है। अब अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन बॉडी में कितना सेल है, तो बिलियंस ऑफ सेल है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific functions. Such an organization is called tissue. ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगला पॉइंट में आते हैं कि सवाल क्या पूछा जा सकता है कि टिश्यू कितने प्रकार का होगा, किसके आधार पे? उसका लोकेशन के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे और फंक्शन के आधार पे। तो आप याद रखना 4 प्रकार का टिश्यू होगा। तो इसी के साथ आज के क्लास को इंड करते हैं। और यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसे मेंशन कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइए और आपको ये PDF सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।